तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वापस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे मीफेप्रिस्टोन, नॉर्गेस्ट्रेल और लीवोनॉर्गेस्ट्रोल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी को। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आखिर होते क्या है, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं ओसीपीए। ओसीपी मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर आल्सो नोन एज द बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड देयर आर मेडिकेशन टेकन बाय द माउथ फॉर द पर्पस ऑफ द बर्थ कंट्रोल। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे पास क्या हो गया, वो ड्रग्स जो हम किस लिए ले रहे हैं कि हमको क्या है, अनवांटेड जो बर्थ है वो नहीं चाहिए, तो उसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो हम प्रिकॉशनरी फॉर्म से जो ड्रग्स ले रहे हैं उनको ही हम क्या बोल रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, दो तरीके से हमारे मार्केट में पिल्स मिलती है। एक तो हम क्या कह देते हैं कॉम्बिनेशन पिल्स के फॉर्म में आती है, और एक सिंगल ड्रग्स के जो हार्मोनल पिल्स है उसके फॉर्म में आती है। तो कॉम्बिनेशन पिल्स के अंदर हम क्या कह रहे हैं, एक या दो से अधिक हमारे पास हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बर्थ के कंट्रोल को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो सिंगल वाली है उसके अंदर या तो प्रोजेस्टेरोन अपने आप में एक सिंगल पिल्स के फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ दिख रहा है कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेनिंग द एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टिन। और सेकंड हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स एंड द ormeloxifan or maxifan is a selective estrogen receptor modulator which offer the benefit of the only having to be taken the one a week। तो कभी कभी हम क्या कह रहे हैं कि अलग अलग फॉर्म में मिलती है। हम यहाँ कह रहे हैं कभी कभी हम इंजेक्शन फॉर्म में भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेबलेट के फॉर्म में भी हम यूज कर रहे हैं, और इंट्राडर्मली भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड है जिसका ओवरऑल टारगेट क्या है कि अनवांटेड बर्थ हमारे पास ना हो पाए। कुछ डिवाइस भी हम यूज करते हैं, आईयूडी डिवाइस यूज कर रहे हैं, इंटरनल यूटेराइन डिवाइस हम यूज करते हैं, ठीक है। मगर हम यहाँ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम वही ड्रग स्टडी करेंगे जो कि हम यहाँ पे सिंथेटिक फॉर्म में ओरली हम यूज में रहे हैं। तो सम टाइप इमरजेंसी contraceptive pills are taken at the time of the intercourse or within a few days afterwards। तो कुछ अपने आप में क्या कर रहे हैं, एक तो हम ड्रग ले रहे हैं पहले से ही, जब हम क्या चाह रहे हैं कि प्रिवेंशन फॉर्म में कि यहाँ पे किसी तरीके से इंटरकोर्स होने के बाद में बर्थ जनरेट ना हो। दूसरी पिल्स हमारे पास किस कंडीशन में आ गई, जबकि हमारे पास में क्या होता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पोजीशन को हम रोकना चाह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं इंटरकोर्स के बाद में हम लेना चाह रहे हैं। तो इस कंडीशन वाली पिल्स को हम क्या कह देते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कह देते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आता है एग्जाम्पल लिवोनोर गैस्ट्रिल। तो लिवोनोर गैस्ट्रिल जो हमारे पास है सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ प्लान बी। तो प्लान बी फॉर्म में ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर फिर भी हो जाता है तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी हम ड्रग लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं मीफेप्रिस्टोल और मिजोप्रिस्टोल, दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से भी हम बर्थ को वापस जो हमारे पास है इंटरकोर्स के बाद में जो प्रेगनेंसी जनरेट हो रही है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन भी अगर गलती से हो गया है तो उसकी वजह से बर्थ को हम वहाँ पे रोकना चाह रहे हैं। तो 95% इफेक्टिवनेस इसकी देखी गई है, जिसमें हम कह रहे हैं मीफेप्रिस्टोल और मिजोप्रिस्टोल कंडीशन है। मगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, वीकनेस जनरेट हो जाती है, तो कंफर्ट मतलब ओवरऑल रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीफेप्रिस्टोन। मीफेप्रिस्टोन के अंदर हम देख रहे हैं तो मीफेप्रिस्टोन इज ए सिंथेटिक स्टीरॉइड एंड आल्सो नोन एज द RU486, and it is a medication mainly used in the combination with the misoprostol to bring about the abortion during the pregnancy। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमने मीफेप्रिस्टोन यूज की, उसको हम कॉम्बिनेशन के साथ में यूज कर रहे हैं, किसके साथ में, मिसोप्रिस्टोल के साथ में। तो 24 से 48 आवर्स के बाद में अगर मीफेप्रिस्टोल दे रहे हैं तो उसके बाद में हम क्या लेते हैं, मिसोप्रिस्टोल जो टेबलेट है उसको हम यूज करते हैं। यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास क्या हो रहा है, मिफेप्रिस्टोल ओवरऑल वहाँ पे एंडोमेट्रियम है, तो उसकी वॉल के अकॉर्डिंग जो है फूड सप्लाई जो ब्लड की है उसको सबको वहाँ पे रोक के ओवरऑल क्या कंसेप्ट करता है कि एंडोमेट्रियम को लूज होने के लिए वहाँ पे मसल्स के अंदर लूज होती है। और मिजोप्रिस्टोल के अकॉर्डिंग जब वहाँ पे दोनों के कॉम्बिनेशन जब कंस्ट्रक्शन जनरेट होगा तो उसी के साथ में लेयर के साथ में जो जाइगोट अगर इम्प्लांट भी हो गया है तो वो वहाँ से रिलीज हो जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे हम देखे हैं मीफेप्रिस्टोल, तो इसकी स्ट्रक्चर अपने पास जो हम कह रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा सिंथेटिक स्टीरॉइड। तो सिंथेटिक स्टीरॉइड के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ABCD।
वो कि वही रिंग का स्ट्रक्चर हमको स्टीरॉइड का मिल जाता है, जिसमें थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है। अनसेचुरेशन इसके अंदर हमारे पास यहाँ मिल जाता है, इस कंडीशन पे हमारे पास 4 और 5 पोजीशन के अंदर। स्प्रिंग रिंग के अंदर भी हमारे पास अनसेचुरेशन कंडीशन है, 17 पोजीशन के अपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास ये अपने पास ट्रिपल बॉन्ड कंडीशन, जो यहाँ पे 17 पोजीशन है यहाँ पे आ जाता है। तो जब भी इसका ब्रेकेज होना होगा तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसको याद रखेंगे। मेटाबॉलिज्म में ये आ रहा है अपने पास। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ कंसिडरेशन क्या हो रहा है इसके अंदर, मिफेप्रिस्टोल इज एन एंटी प्रोजेस्टिन दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन। तो अपने आप में क्या हो रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन जो हम कह रहे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का वर्क करता है। यहाँ पे अपने पास मिफेप्रिस्टोल हमने दे दी, तो इसने क्या कह दिया, प्रोजेस्ट्रॉन के अगेंस्ट में वर्क कर रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ए हार्मोन नेसेसरी टू मेंटेन ए प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ चाहिए था हमको, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए चाहिए था। और मिफेप्रिस्टोल क्या कर रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन की कमी कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो प्रेगनेंसी वहां पे रुक नहीं पाएगी ज्यादा टाइम, ठीक है। बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन, मिफेप्रिस्टोन अल्टर द एंडोमेट्रियम। जो हम क्या कह रहे हैं, जो अंदर की इनर लेयर है, यूटेराइन की जो अंदर सबसे अंदर वाली लेयर है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग इंड्यूस होगी लाइनिंग के अकॉर्डिंग से, तो एंडोमेट्रियम लूज होना स्टार्ट होगी। अब वो लूज हो रही है, अब इसके साथ में कॉम्बिनेशन में मीजोप्रिस्टोल देंगे तो कंस्ट्रक्शन जनरेट होंगे, और उसकी वजह से जो भी अपने पास जाइगोट अगर वहाँ पे इम्प्लांटेशन की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने आप में अगर हो भी गया है इम्प्लांट, तो वो वहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो मिफेप्रिस्टोल ड्रग किसकी तरह वर्क कर रही है, एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग की तरह वर्क कर रही है। इसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म आता है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ द मिफेप्रिस्टोल इज प्राइमरीली वाया द पाथवे इन्वॉल्व द एन डी मेथाइलेशन एंड टर्मिनल हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द 17। तो अपने पास 17 पे जो अपने पास है प्रोपाइलिन चेन, तो प्रोपाइलिन चेन हमने अभी यहाँ स्ट्रक्चर में देखी, 17 के अंदर यहाँ पे 17 पोजीशन पे ये है। इसका डिटर्मिनेशन हमारे पास हो जाएगा, और जो मेथाइलेशन जो अपने पास ग्रुप है उसका एन मेथाइलेशन जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग एन डी मेथाइलेशन हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तो दोनों तरीके से यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, लीवर के अंदर ये कंडीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से अपने पास इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर एडवर्स इफेक्ट देखें, तो जो जनरली सेक्स हार्मोन के जो अपने पास इफेक्ट देखने को मिले, वैसे ही इफेक्ट यहाँ मिलेंगे। नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, वीकनेस, dizziness may occur and bleeding and cramping are expected during this ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे अगर अपन कह रहे हैं ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग, तो ये यहाँ पे एडवांटेजेस फॉर्म में हम इसको कंसीडर करते हैं। किस फॉर्म में, जनरली केस में हम क्या कह रहे हैं कि हार्मोन की कंसीडर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मीफेप्रिस्टोल अपने आप में एंडोमेट्रियम को हटा रहा है, और मिजोप्रिस्टोल क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन क्रैम्प जनरेट करेगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर यहाँ पे टूट जाएगी, और इम्प्लांट हुआ जाइगोट भी वहां से आसानी से रिलीज हो सकता है। इसका यूज हम देखें तो मीफेप्रिस्टोल इज यूज इन द कॉम्बिनेशन विद द मिसोप्रिस्टोल टू एंड द अर्ली प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे ओवरऑल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे अर्ली प्रेगनेंसी की कंडीशन ना हो, इसके लिए हम मिफेप्रिस्टोल को यूज में लेते हैं।